देख भाई, तू इंजीनियर बनेगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्राइंग शीट पे बनाने से पहले दिमाग में बनना चाहिए। यदि तुमने स्केल का एक भी लेक्चर नहीं देखा है, कुछ लोग वैसे भी होंगे जो बहुत सारे स्केल के लेक्चर देखे होंगे और उसे अब तक समझ में नहीं आया होगा, तो तुम एकदम सही वीडियो पे आए हो। मैंने अपने पुराने वीडियो पे बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट को एनालाइज किया और उससे पता चला कि जब उन्हें एग्जाम में ड्राइंग बनाना होता है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता है। वो भूल जाते हैं कैसे आरएफ निकालना है, कैसे जो है स्केल का लेंथ होना चाहिए, क्या मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ, ये सब उनको पता ही नहीं चलता और वो सही से स्केल ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे वो प्लेन स्केल का प्रॉब्लम हो या डायगोनल स्केल का, कोई भी प्रॉब्लम वो अच्छे तरीका से ड्राइंग पे बना नहीं सकते, जिसके कारण वो बाकी का भी क्वेश्चन अपना एग्जाम में खराब कर लेते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि आपको स्केल पूरा बताऊंगा, पूरा क्लियर करूंगा कंसेप्ट वाइज। पहले मैं आपको दिमाग में सेट करवा दूंगा कि स्केल में आखिर में है क्या क्या, कौन सा टॉपिक हमको याद रखना चाहिए, ताकि प्लेन स्केल हो या डायगोनल स्केल हो या वर्नियर स्केल हो, जो भी प्रॉब्लम हो आपसे अच्छे तरीका से बन जाए। तो पहले हम लोग जो है स्केल के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम लोग जो इसका की पॉइंट्स होगा उसे जान लेंगे, आरएफ जान लेंगे। उसके बाद मैं आपको ड्राइंग शीट पे बना के दिखाऊंगा कि कैसे प्लेन स्केल के प्रॉब्लम बनते हैं और डायगोनल स्केल के। चलिए वीडियो में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा स्केल। क्या है टॉपिक हमारा? स्केल। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्केल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, स्केल जो है वो हमको अलाउ करता है, स्केल जो है वो हमें अलाउ करता है क्या करने के लिए, किसी भी अगर कोई बड़ा एक ह्यूज ऑब्जेक्ट है या कोई छोटा सा टाइनी ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर बात कर ले रिस्ट वॉच जो होता है उसमें छोटे छोटे गियर्स होते हैं, स्क्रू होते हैं, तो वो छोटे गियर और स्क्रू का जो है अगर हमें ड्राइंग शीट पे उसका ड्राइंग करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे हम लोग को इनलार्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनलार्ज करना पड़ेगा। अगर उसका जो है, अगर उसका लेंथ अगर 2 mm दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 mm, सही तरह से उसे हम लोग ड्राइंग शीट पे नहीं बना पाएंगे। जिस स्केल हमें अलाउ करता है उसका एक्यूरेट प्रोपोर्शन पे उसके डायमेंशन को बढ़ा के ड्राइंग शीट पे बना ले, ताकि वो आगे किसी और को कन्वे करने में हमें आसानी हो। ठीक उसी तरह अगर कोई एक ह्यूज स्ट्रक्चर अगर देख ले, कोई ब्रिज का स्ट्रक्चर हो या कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो, तो उसका ड्राइंग शीट हम एक छोटे से A2 साइज पेपर पे नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, उस पूरे बिल्डिंग का जो डायमेंशन है उस डायमेंशन को रिड्यूस करना होगा, और रिड्यूस करना होगा एक एक्यूरेट प्रोपोर्शन में, और उस एक्यूरेट प्रोपोर्शन में जो है लाने के लिए हमें स्केल हेल्प करता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, उस बड़े से जो डायमेंशन है उस बड़े डायमेंशन को छोटा कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, ताकि उसे हम लोग A2 साइज जो पेपर है हमारा उस पे उसे अच्छे तरीका से बना पाए। ओके, तो चलिए हम लोग डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। तो इसमें कह रहा है, अ स्केल इज द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ ड्राइंग एंड इट्स एक्चुअल साइज इन अ रियल लाइफ। तो जैसे बात कर ले, अगर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो रियल लाइफ में जो बिल्डिंग का जो होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अगर बात करें एक रूम का, तो एक रूम हो जाता है आपका 10 फीट अप्रोक्स उसका हाइट, और अगर रूम का बात कर ले, अगर उसका विड्थ और लेंथ अगर बात कर ले तो वो 10 फीट 12 फीट इतना ही रहता है। तो 10 फीट 12 फीट का जो ड्राइंग शीट तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डायमेंशन को रिड्यूस करना होगा। तो रिड्यूस जो करेंगे वो एक एक्यूरेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और जो कि हमें हेल्प कौन करेगा? स्केल। स्केल जो हमें हेल्प करेगा। तो वही कह रहा है, स्केल जो होता है, जो रियल लाइफ में जो डायमेंशन होता है, जो रियल लाइफ में डायमेंशन होता है और जो हम लोग ड्राइंग शीट पे जो बनाते हैं उसका जो डायमेंशन लेते हैं उसी का रेशियो होता है। तो बात अगर यहां पे करें तो रेशियो किसके बाय किसका ले, ठीक ना, रेशियो किसके अपॉन किसका ले। तो इसके लिए समझने वाली एक बात है, देखो हम लोग शीट पे ड्राइंग बनाते हैं, हम लोग शीट पे ड्राइंग बनाते हैं, तो ड्राइंग बनाते हैं और किसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं भाई। देखो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम लोग डायरेक्ट उठा के तो रख नहीं सकते ड्राइंग शीट पे, तो क्या करेंगे, ड्राइंग जो बनाएंगे तो उसका डायमेंशन चेंज करेंगे। तो बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक ना, बिल्डिंग का ही ना ड्राइंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ड्राइंग जो बनाते हैं किसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं, एक कोई बड़ा जो ऑब्जेक्ट है या छोटा ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में। तो याद रखना, हमेशा हम लोग जो है रेशियो अगर जब भी करेंगे तो रेशियो में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ ड्राइंग। तो ड्राइंग का जो साइज है वो सबसे पहले लेंगे, ड्राइंग का साइज सबसे पहले लेंगे। उसके बाद बोल रहा है एंड इट्स एक्चुअल साइज इन रियल लाइफ। उसके बाद बिल्डिंग का जो भी डायमेंशन होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका हम लोग ड्राइंग करना चाहते हैं, जिसका हम लोग स्केल के हेल्प से ड्राइंग बनाना चाहते हैं शीट पे, उससे हम लोग बाद में लेंगे, उससे हम लोग बाद में लेंगे। जैसे अगर बात करें, यहां पे दिया हुआ है, इट अलाउज अस टू क्रिएट ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट वेदर टाइनी लाइक वॉच गियर एंड स्क्रू etc। ठीक,
जैसे अगर बात करें रिस्ट वॉच हो गया या वॉल क्लॉक हो गया, ठीक ना, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे गियर्स होते हैं। आप लोग देखे होंगे, अगर मेला वगैरह में अगर छोटा सा वो कार वगैरह जो आता है उसको खरीदिएगा और फिर उसको तोड़ ताड़ के उसका पार्ट पुर्जा अगर अलग कर लीजिएगा तो उसमें बहुत सारा आपको स्पर गियर मिलेगा। उस गियर का जो उसका साइज बहुत छोटा होता है। अब उसका ड्राइंग बना करके हमें आगे उसका प्रोडक्शन करवाना होगा, बहुत सारा वैसा वैसा छोटा पीस बनवाना होगा अगर, ठीक, तो उसके लिए हमें ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो ड्राइंग जो वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका ड्राइंग थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका जो साइज होगा रियल लाइफ में 2 mm होगा। मान लेते हैं कितना होगा बताओ, 2 mm। अगर ये देख लेते हैं, एक गियर है यहाँ पे, ये एक गियर हो गया, ठीक ना, और ये तो क्या होगा बताओ, अभी तो यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, तो ये तो क्या होगा बताओ, ये कम से कम यहाँ पे दिख रहा है हमें 5 सेंटीमीटर, ये कम से कम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना, 5 सेंटीमीटर। लेकिन वो कार ही तो इतना 5 सेंटीमीटर का तो कार ही होता है, उसका तो गियर बहुत छोटा होगा। तो जैसे देख लो, तो ये 5 क्या हो गया बताओ, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे ड्रॉ हम लोग कर लिए। लेकिन ये एक्चुअल में क्या होगा, ये एक्चुअल में कितना होगा बताओ, ये हो सकता है 5 mm का हो, कितना का हो बताओ, 5 mm का। तो देखो इधर हम लोग लिखेंगे 5 mm और इस साइड हमें जो ड्राइंग पे बनाएंगे, जो सीट पे बनाएंगे, ये सीट पे बना रहे हैं तो सीट पे बनाएंगे कितना, 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का जो यूनिट है यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो यूनिट सेम करने के लिए 5 × 10 कर दो, तब ये mm में बन जाएगा, इधर भी mm हो गया। तो यहां से देखो 5 ये कट जाएगा, mm भी कैंसिल हो गया, तो 10:1। हमें जो ड्राइंग बनाना होगा उसका स्केल हम लोग 10:1 लेंगे। क्या स्केल लेंगे उसका, 10:1। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 10 जो है, पहले रेशियो देखो, ये रेशियो क्या है, 10/1। रेशियो क्या है बताओ, 10/1। और पहले ही बता चुके हैं कि ऊपर जो रखना है, ऊपर जो रखना है वो किसको रखेंगे, ऊपर रखेंगे जो ड्राइंग बनाते हैं, ऊपर रखेंगे वो जो ड्राइंग बनाते हैं। तो देखो ऊपर रखे हम लोग 10 यानी 50 mm। देखो 5 × 10 mm यानी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 50 mm। क्या बन जाएगा बताओ, 50 mm। और लेकिन एक्चुअल में जो उसका शेप था उस गियर का, उसका गियर का शेप कितना था बताओ, उस गियर का शेप था 5 mm। कितना था, 5 mm। लेकिन ये 5 mm तो बनाना नहीं है सीट पे, तो बनाना क्या है हमको बताओ, 50 mm में बनाना है, ताकि हमको वो जो है विजुअल हो पाए ड्राइंग सीट पे। उतना छोटा अगर बनाएंगे तो किसी को कुछ एक्यूरेट उसका कुछ ना तो रेडियस पता चल पाएगा, ना ही कोई टीथ उसका पता चल पाएगा, इसलिए उसे हम लोग को इनलार्ज करके बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग जो ड्राइंग पे जो सीट पे जो बनाएंगे वो डायमेंशन ऊपर लेते हैं, और जो डायमेंशन जो एक्चुअल में होता है वो कहाँ होता है, नीचे, ठीक। तो ये हो गया हमारा, इसको कह सकते हैं हम लोग इनलार्जिंग स्केल, ठीक ना। यहाँ पे क्या किया है, जो एक्चुअल में जो साइज था, एक्चुअल में जो साइज है और ड्राइंग पे जो साइज है, उस दोनों में क्या है, ड्राइंग वाला जो साइज है वो बड़ा है। ड्राइंग वाला साइज अगर बड़ा हो और जो एक्चुअल में जो साइज है वो छोटा हो, तब इसे हम लोग बोलते हैं इनलार्ज स्केल, ठीक ना। और अगर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग हो या कोई ब्रिज हो, तो अगर बात करें अगर एक बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का अगर हाइट सिर्फ बात करें, ठीक ना, ये 2 फ्लोर का, अगर इसका हाइट बात कर ले, तो अगर ये 24 फीट ले ले, कितना ले ले बताओ, 24 फीट ले ले, तो इसका अगर हम लोग को, ये पूरा ड्राइंग शीट है, और इस ड्राइंग शीट पे अगर इसका अगर हाइट को हमको सिर्फ जो है अगर लेना हो, तो वो क्या लेंगे हम, कितना इंच में बनाना है, तो चलो हम 3 इंच में बना लेते हैं। कितना इंच में बना लेते हैं, 3 इंच में। तो हमको जो है ये बिल्डिंग जो है, ये हाइट जो है ये लेना है कितना में, 3 इंच में। तो यहां से यहां तक देखो, ये जो हाइट जो है h है, ये कितना ले लिए, 3 इंच। अब अगर इसको चेक करेंगे कि इसका क्या रेशियो बना है, तो बताएं जो ड्राइंग पे जो लेते हैं उसको पहले लिखना पड़ेगा, रेशियो जो करेंगे उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो इधर ले लिए कितना, 3 इंच, और एक्चुअल में है कितना बताओ, 24 फीट। कितना है बताओ, 24 फीट। अब इस फीट को भी हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, इंच में। तो 3 इंच इधर रहने दो, और इसके बाद इधर 24 फीट जो है इसको हम लोग कर लेंगे 24 × 12। अब देखो 3 से इसको कटा दो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 1 इंच। अच्छा 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इंच हो जाएगा। इंच से इंच कैंसिल हो गया, 1:2। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 को, तो ये हो जाएगा 96। तो यहां पे जो रेशियो मिला वो 1:96। यानी कह सकते हैं हम लोग कि अगर यहां पर जो हाइट है, अगर वो अगर जो भी होगा, अगर x होगा,
तो एक्चुअल में वो कितना होगा, एक्चुअल में वो 96x होगा, एक्चुअल में वो कितना होगा 96। ठीक ना। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि स्केल के हेल्प से अगर कोई भी बड़ा अगर स्ट्रक्चर हो तो उसे हम लोग ड्राइंग शीट पे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रिड्यूसिंग स्केल का यूज करना पड़ेगा, जिसमें हमें उसके साइज, उसके डायमेंशन को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, स्केल के हेल्प से। किसके हेल्प से, स्केल के हेल्प से। और हमको जो है एक्यूरेट प्रोपोर्शन में जो है अलाउ करता है स्केल उस ड्राइंग को बनाने के लिए। अगर वही कोई छोटा ऑब्जेक्ट रहता तो छोटे ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते, उस छोटे ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को बढ़ाते, जो कि ड्राइंग शीट पे हमको बनाना होता। उसके लिए हम लोग एक्यूरेट प्रोपोर्शन में उसके डायमेंशन को बढ़ाते, जो कि हमको अलाउ करता है स्केल। इसमें एक फुल साइज स्केल भी होता है जो हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट इक्वल साइज में बनाने के लिए अलाउ करता है। जैसे ये मार्कर हो गया, तो इस मार्कर का अगर हम लोग इसका फ्रंट व्यू बनाए, इसका टॉप व्यू बनाए, साइड व्यू बनाए, तो एक्यूरेट जो इसका जैसे ये 15 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होगा, इसका अगर डायमीटर अगर देख लेंगे तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर के अबाउट। ठीक ना। तो इसे हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इक्वल साइज अगर लेंगे, इक्वल डायमेंशन लेंगे, तो वो हो जाएगा। जैसे अगर इसका हाइट अगर बात कर ले, इसका लेंथ अगर बात कर ले, तो इसका लेंथ कितना है बताओ, इसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर के अप्रोक्स, 15 सेंटीमीटर। और ड्राइंग, अच्छा इसका लेंथ हो गया, ड्राइंग पे बनाएंगे कितना, ड्राइंग पे भी बनाएंगे 15 सेंटीमीटर। तो ये कट के क्या हो जाएगा बताओ 1:1। तो इस स्केल को बोलते हैं फुल साइज स्केल। क्या बोलते हैं इसको, फुल साइज स्केल। तो अभी हम लोग मोटा मोटी स्केल को समझ चुके हैं कि स्केल जो होता है वो हमें अलाउ करता है किसी भी बड़े या छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ड्राइंग शीट पे उसका ड्राइंग बनाना, आप जिस रेशियो में उसे बनाना चाहे ताकि वो ड्राइंग शीट पे फिट हो सके। ठीक ना। ऐसा रेशियो ना चूज कर ले कि फिर से वो ड्राइंग शीट से बाहर चल जाए, तो ड्राइंग शीट के अंदर ही सारा डायमेंशन उसका एक्यूरेटली हो जाए, उस तरह के स्केल का हम लोग यूज करेंगे। हाँ भाई, इस तरह मैंने तुम्हें स्केल बता दिया है कि स्केल हमें अलाउ करता है किसी भी एक ह्यूज ऑब्जेक्ट का ड्राइंग शीट पे ड्राइंग बनाना, या तो कोई टाइनी ऑब्जेक्ट है अगर, तो उसके डायमेंशन को बढ़ा करके, ठीक ना, ड्राइंग शीट पे बनाना, या तो कोई अगर इस तरह का अगर ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसका कि एक्चुअल साइज में अगर ड्राइंग बना सकते हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह हमें पता चला ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक ना। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल। एक हो जाएगा फुल साइज स्केल, दूसरा हो जाएगा इनलार्जिंग स्केल, और तीसरा हो जाएगा रिड्यूसिंग स्केल। तो इस तरह ये जो है फर्स्ट वीडियो यहां पर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरएफ के बारे में, और स्केल को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो फुल साइज स्केल हो, इनलार्जिंग स्केल हो या रिड्यूसिंग स्केल। उसके बाद हम लोग अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग पे किस किस टाइप का स्केल यूज करते हैं, चाहे वो प्लेन स्केल हो, डायगोनल स्केल हो, वर्नियर स्केल हो, या स्केल ऑफ कोड हो, या कंपैरेटिव स्केल हो, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक ना। और किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए ड्राइंग बनाते वक्त, वो भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम भी करते जाएंगे ड्राइंग शीट पे। तो ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अब जरूर देखिएगा, ठीक ना, वो भी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। धन्यवाद।